दिल्ली सरकार की तरफ से 10 सीनियर ऑफिसर पे कार्रवाई की गई है और मेडिकल के फील्ड में काफी बड़े घोटाले 650 करोड़ घोटाले का उजागर किया गया। पहली बात तो आप 10 बोले, मैं बोल रहा हूँ 19 लोगों को सस्पेंड कर दिया जा रहा है और कर दिया गया है। और पहली ऐसी सरकार है जो जिम्मेदारी समझती है कि दिल्ली के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है। क्या ये घोटाला केजरीवाल ने उजागर किया? क्या राहुल गांधी ने किया? खुद रेखा गुप्ता की सरकार ने किया, जिसको ये लगता था, जिसको वनस्थली अग्रवाल जो इसकी चेयरपर्सन थी, डायरेक्टर थी, जिसने अपने अध्यक्ष बनते ही धड़ाधड़ कॉन्ट्रैक्ट निकाले और 650 करोड़ का घोटाला किया। आज तो जिम्मेदार सरकार है जो कहती है कि भैया अगर शासन हो, प्रशासन हो या सरकार हो, चाहे मंत्री हो, सबको जो है सब पे कार्रवाई होगी। ये जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो उन्होंने रामलीला मैदान से शुरू करी थी, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली पे ऐसी शिकंजा कसना चाहिए कि भाई अगर कोई अपराध करेगा, पहले तो सिर्फ कागजों में सस्पेंड होते थे। केजरीवाल के समय 2015 में जो जितना एडवर्टाइजमेंट करके जो बोला, फर्जी सस्पेंशन ऑर्डर निकाल के जो कहा था, हमने इतने कर दिए। आज तो एक ऐसी सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार है, जो सस्पेंड सही में करती है। वो महिला जो 650 करोड़ का जो अभी एक साल बनाए हुए थे, वो तो 25 साल से केजरीवाल के समय भी काम कर रखी है। उसने तो कांग्रेस के लिए भी काम किया है। तो मैं तो रेखा गुप्ता सरकार से निवेदन करता हूं कि उसके भी 25 साल का भी जो है चिट्ठा खोलना चाहिए और इनके शासनकाल में जितने भ्रष्टाचार हुए हैं सबको उजागर करना चाहिए। और ऐसी महिला अगर जो भ्रष्टाचार करके और चाह रही है कि बच जाऊंगी, तो ये रेखा गुप्ता की सरकार है, ना खाएगी और ना खाने देगी। तो कब से हो रहा था ये सब? हाँ जी, कब से हो रहा था? जब से पता चला तब से हो रखा था। जिस तरह से फोर्टिस हॉस्पिटल में पता लगा कि ये जो है महंगी में दवाइयों का दुगने तिगुने दाम पर जो भी कर रहे थे, स्कैम कर रहे थे, इसका पता किया और जो है दोषियों पे कार्रवाई शुरू हुई। हमें विश्वास है रेखा गुप्ता, क्योंकि देखिए 14 महीना की सरकार जिन्होंने आज जो है दिल्ली में अभूतपूर्व काम करे, चाहे वो यमुना की सफाई को लेकर देख लीजिए, चाहे दिल्ली जल बोर्ड को देख लीजिए, हर एक दिल्ली जल बोर्ड टैंकर पर GPS की फिटिंग है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने 10 टैंकर बेच के जो है 100 टैंकर के पैसे सरकार से ले लेगा। केजरीवाल सरकार जो कह रहे थे कि हम भ्रष्टाचार पर नकेल कसेंगे, जो कहते थे हम टैंकर माफिया खत्म करेंगे, मगर जब सरकार बनी तो टैंकर माफिया का जाल दिल्ली में बिछा दिया। किस तरह से दिल्ली जल बोर्ड को जो है गर्द में करने का काम किया, उसको लूटने का काम किया। तो हम धन्यवाद करते हैं रेखा गुप्ता सरकार का। और 14 महीने हुए हैं, मुझे लगता है कि अभी और ऐसे काम हैं जो दिल्ली में होंगे। जैसे आप देखिए जो उसको टूरिस्ट प्लेस बनाया जा रहा है यमुना जी को, और जो है दिल्ली में ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है, दिल्ली के पार्क, स्कूल, नाली, सीवरेज वगैरह, इन सब तमाम चीज़ों पे काम किया जा रहा है। तो 14 महीने की सरकार है, धैर्य रखिए। ये प्रचार आदमी पार्टी नहीं है जो दिल्ली का बेटा जो कहता था कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, और दिल्ली को किस तरह से लूटने का काम किया, चाहे टैंकर घोटाला हो, चाहे आपका CCTV घोटाला हो, चाहे स्कूल घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, सब तरह का घोटाला। और चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर ये घोटाले नहीं हुए, जिस तरह से आज एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि केजरीवाल निर्दोष हैं, तो आप मुझे बताइए कि केजरीवाल को इस समय निचली अदालत से जमानत मिली है। निचली अदालत से जमानत लालू यादव को भी मिली थी और बाद में जो है वो जो है एक्यूज पाए गए थे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है, हाई कोर्ट बाकी है, सुप्रीम कोर्ट बाकी है। तो भैया अभी धैर्य रखिए। तो वो तो कह रहे हैं केजरीवाल की स्कीम को ही रेखा गुप्ता आगे कर रही है अपने नाम से। देखिए इतने, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, दिल्ली में पॉल्यूशन के नाम पे किस तरह से एक जो है जो एक माफिया चलाया है इन्होंने, किस तरह से इन्होंने बोला कि दिल्ली में सरकार बन गई तो पराली का धुआं कहां से आता था? पंजाब से। पंजाब में सरकार बन गई तो कहते थे हरियाणा से आ रहा है। तो आप इसे जो है कालनेमी से दूर रहिए। इसकी बात पे अब दिल्ली वाले भरोसा नहीं करते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस पर पूर्ण भरोसा है हमको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन जिन राज्यों में है वहाँ पर विकास की रफ्तार देखिए कितनी तेजी से की जा रही है। और दूसरी बात, दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी है, तब से देखिए दिल्ली में भी विकास हो रहे हैं। क्योंकि केजरीवाल का सरकार था ना, तो पूरी दिल्ली को लूटने का काम किया था, लूट करके कैसे बदल दिया। लंदन पैस बोला था उन्होंने, तो पूरा गर्द में डाल दिया है, कूड़ा कबाड़ा कर दिया पूरा इन्होंने है। जितना दिल्ली का पैसा था उन्होंने अपने शीश महल के अलावा कहीं लगाया।
अपने कमोड में लगाने का काम किया, अपने बच्चों को, अपने जो फैमिली बैकग्राउंड है उसको मजबूत करने का काम किया। बोलता सरकार तो बदल गई ना सर अब। अरे तो बदल गई ना, जो जिन लोगों को इन लोगों ने बैठा रखा था लूटने के लिए, अब वो लोग उजागर हो रहे हैं ना। दिल्ली सरकार में, रेखा गुप्ता की सरकार में, उनकी निगरानी में कितने लोग सस्पेंड हो रहे हैं। और ये लोग कौन है? यही लोग हैं जो दिल्ली को लूटने का काम कर रहे थे। यमुना सफाई हो रही है, यमुना में जहर घुला हुआ था, कोई भी अगर बच्चा पानी पी ले ना तो वहीं पे उसकी डेथ हो जाती थी, ऐसा बुरा हाल था भैया, जहर भर रहा था। जाके देखिए ना वहाँ पे यमुना में। और आज देखिए, आज वहाँ पे जो छठ पूजा के लिए वो बनाया जा रहा है, टूरिस्ट पैलेस बनाया जा रहा है, जो कि भाई ने बताया। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे की जा रही है। और दूसरी बात यह है कि जो अलग अलग हॉस्पिटलों में जो महंगी दवाइयाँ बाहर के लिखा जाता था, बाहर के लिए लिखा जाता था, अब वही दवाइयाँ जो है अब हॉस्पिटल में आराम से मिल जाती है। जो केजरीवाल की सरकार में लिखा जाता था कि अगर 500 का दवाई है तो उसे जाके बाहर लेना पड़ता था। तो क्या आपने किया दिल्ली के जनता के लिए? आपने तो यही काम किया था, टैंकर माफिया का तो बुरा हाल कर रखा था। 14 महीने में क्या बदला है? 14 महीने में पानी 14 महीने में अटल कैंटीन 5 रुपए में गरीब आदमी जो सुबह खाता है और शाम को सोचता है, उसको 5 रुपए में भरपेट खाना दिया। जो केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक के नाम से लोहे के टीन खोले थे, उसके जगह पे आरोग्य मंदिर दिए। चाहे आप देखिए दिल्ली में जो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी काम करने वो के लिए नहीं थे, उनको जो है टाइट किया। दिल्ली के स्कूलों की व्यवस्था सही करी। जो समय जिस केजरीवाल के समय एक जो झूठ बोला जाता था कि दिल्ली की जो अस्पताल व्यवस्था बहुत अच्छी है, स्कूल व्यवस्था बहुत अच्छी है, मगर आज जो पहले की सरकारें 20 करोड़ रुपए में स्कूल बनाती थी, केजरीवाल के समय में 100 करोड़ रुपए के स्कूल बने। और जाके देखिए उन स्कूलों की क्या हालत है। अब कितने बन रहे? स्कूलों की जर्जरी हालत है, जर्जरी हालत है। क्या आप इस 100 करोड़ का हिसाब देंगे केजरीवाल, जो 100 करोड़ रुपए दिल्ली के टैक्स पेयर? केजरीवाल के सरकार में कोई नया स्कूल बना ही नहीं, सारे स्कूलों को रेनोवेट किया गया है। इतना कुछ तो ज़्यादा दिल्ली के बारे में पता नहीं है, बट इतना मेरे को जरूर पता है कि स्कूल सारे के सारे केजरीवाल के सरकार में रेनोवेट किए गए हैं। उसके बाद आप चलिए, केजरीवाल के सरकार में बोला जाता है कि केजरीवाल सरकार ने कुछ किया या नहीं किया। एजुकेशन बहुत अच्छा किया। आप मैं जिधर रहता हूँ जनकपुरी में, वहाँ का लड़का अभी 12th का पेपर दिया है 2 साल पहले, ठीक है, 2023 के आसपास की बात है। वो बंदा बताता है कि मेरी टंकी जहाँ से पानी पीने के लिए बच्चों की आती थी, वहाँ पे छिपकली मरी कई बार पाई जाती थी। तो ये सिचुएशन थी स्कूलों की। और केजरीवाल ने एक वादा जो किया था वो पूरी तरीके से पूरा किया है। उन्होंने जो कहा था कि हम जगह जगह झीलें बनाएंगे, हाँ, तो उन्होंने पूरे दिल्ली की सड़कों को झील बना रखा था पिछले 5 सालों से, 10 सालों से। आप देखे होंगे कि जगह जगह पे जब भी बारिश होती थी उस टाइम पे नाव चलने लगती थी दिल्ली की सड़कों पे। तो कहीं ना कहीं लंदन पेरिस बनाने का पूरा योगदान दिया था उन्होंने, केजरीवाल ने। रही बात रेखा गुप्ता जी की, तो मेरे हिसाब से ओवरऑल वो काम बहुत अच्छा कर रही हैं। आप जनता को, आप ये देखिए गर्मी के टाइम में सड़कों पे फुहारे किसने लगवाए? रेखा गुप्ता जी के आने के बाद लगे। आप देखिए कि बस स्टैंड के बगलों में लोगों के पानी के लिए चिंता करने वाला कौन? वो। आप देखिए रिक्शे, आप देखिए अटल कैंटीन में कोई वीआईपी आदमी तो खाने जाएगा नहीं, सारे के सारे गरीब जाएंगे, या ऑटो चलाने वाले, रिक्शे चलाने वाले। हम आप भी नहीं जाएंगे, शायद बहुत कम लोग ही जाते हैं, आप भी शायद आज तक नहीं गए होंगे। तो उन गरीबों के लिए जो रेखा गुप्ता जी ने सोचा है, जो किया है, तो एक तरीके से देखिए रेखा गुप्ता जी ने कुछ अच्छा किया हो या ना किया हो, लेकिन गरीबों को उनका एहसान मानना चाहिए और एहसानमंद रहना चाहिए, क्योंकि गरीबों के लिए हर कोई नहीं सोचता है। क्योंकि बस स्टैंड के बगल में गरीब आदमी जो 5 रुपये 10 रुपये किराया दे के बस से ट्रैवल करता है, वही पानी पीने जाएगा। जिसके पास पैसे हैं वो तो बोतल की पीता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और रेखा गुप्ता ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी देखिए बरसात का मौसम शुरू नहीं हुआ है, सबसे अच्छा काम प्रेजेंट टाइम में जो मुझे उनका लगा, जो अभी से सीवर को साफ कराना स्टार्ट करवा चुकी हैं। पता नहीं कितने मैट्रिक टन शायद कचरा भी बाहर निकल गया, जिसकी वजह से दिल्ली की सड़कों पे पानी भर जाता था। तो ये काम उनका बहुत अच्छा है और मैं इसलिए उनको बिग थम्स अप देना चाहूँगा। मतलब बिल्कुल संतुष्ट है आप? एक साल बिल्कुल संतुष्ट हैं। और अभी देखिए 14 महीने हुए हैं और इतने सारे काम, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। रही बात, आप अभी थोड़ी देर पहले भाई से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि घोटालों को लेके, तो इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि पहले की जो यहाँ की सरकारें होती थी, केजरीवाल के टाइम में भी कितने सारे घोटाले हुए। यहाँ तक कि आप देखिए अभी मोहल्ला क्लिनिक की बात की है, 1000 रुपये के टीन के 10-10 हज़ार रुपये जुड़वा लिए जाते थे, दवाई के पैसे पास हो जाते थे, दवाई मोहल्ला क्लिनिक या कहीं पर भी दिखता भी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आज के डेट में ज़मीनी हकीकत दिख रही है। या तो वो चीज़ें है ही नहीं, या तो उसको हटवा ही दिया, या तो जिस चीज़ को किया है उसको परफेक्टली किया है। मतलब जमीनी स्तर पे काम हुआ है? जमीनी स्तर पे जो भी काम हुआ है जमीनी स्तर पे हुआ है, नहीं तो उसको हटा दिया जी। ये चीजें अच्छी लगती हैं कि भैया जो करो क्लियर विजन के साथ करो, करना है तो करना है, नहीं करना है तो भाड़ में जाए। जो दिल्ली देश की राजधानी थी, जहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, वहाँ पे कहीं ना तो कोई फ्री बीज की योजना लुटा दी थी और दिल्ली को बर्बाद कर दिया था। पूछिए केजरीवाल के मुंह पे माइक लगा के पूछिए कि केजरीवाल ने दिल्ली में जो दिल्ली की बस व्यवस्था थी,
उसको कितना जर्जरी हालत में कर दिया था। दिल्ली के पास मात्र 2600 बसें थी और 26 में से 1000 बसें जो थी वो जर्जरी हालत में थी। अगर केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं दिए गए होते तो दिल्ली में जो परिवहन की व्यवस्था होती वो क्या होती। आज एक ऐसी मुख्यमंत्री बनी है जो पीड़ा व्यक्त करती है कि दिल्ली में 26,000 बसें, आज दिल्ली में गली गली में देवी बसें चल रही है। और मैं कहता हूं कि जिस तरह से इनिशिएटिव लिया जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जिस तरह से उस पर सब्सिडी दी गई, लोगों को जो है मोटिवेट किया जा रहा है कि आप इलेक्ट्रिक खरीदिए जिससे पॉल्यूशन भी कम होगा, तो मुझे लगता है कि सरकार के साथ साथ कहीं नहीं तो कहीं लोगों को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए और सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाना चाहिए। लेकिन रेखा गुप्ता भी तो फ्री में पिंक कार्ड दे रही है ना। तो दे रही है ना। जिस समय केजरीवाल के समय स्टैंड पे बसें नहीं रुकती थी महिलाओं के लिए, भाग भाग के बसें पकड़ती थी, महिलाओं की ये इज्जत थी। मगर आज वो पीड़ा कहीं ना तो कहीं रेखा गुप्ता जी ने सब समझी और उनको पिंक कार्ड दिया।